क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद आपका क्या होता है? आत्मा केवल एक खामोश अस्तित्व बनकर रह जाती है या उसका कोई रंग, कोई अभिव्यक्ति भी होती है? आइए आज एक ऐसी यात्रा पर चलें जो आपको अपने ही होने के रहस्य से मिलाएगी। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जो हमारे जीवन का सबसे गहरा और सबसे रहस्यमयी सवाल है। ये सवाल है, मृत्यु और जन्म के बीच क्या होता है? आत्मा का वो स्वरूप, वो यात्रा, वो अनुभव कैसा होता है? मैंने कुछ समय पहले इंटरनेट पर ओशो के गीता प्रवचनों को पढ़ा। उसमें एक श्रोता ने ओशो से एक सवाल पूछा था और ओशो का जवाब इतना गहरा था, इतना प्रेरक था कि मैंने सोचा इसे आपको अपनी भाषा में, अपने अनुभव के साथ, अपने विचारों के साथ साझा करूं। ओशो का वह जवाब मेरे लिए एक दिया बन गया जिसने मेरे भीतर के कई अंधेरों को रोशन किया, और आज मैं उसी रोशनी को आपके साथ बांटना चाहता हूं। ओशो ने कहा था कि जब आत्मा एक शरीर छोड़ती है और दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो उस बीच के अंतराल में केवल उसका अस्तित्व नहीं रहता, बल्कि एक सूक्ष्म अभिव्यक्ति भी होती है। लेकिन ये अभिव्यक्ति वैसी नहीं जैसी हम अपने इस स्थूल शरीर के माध्यम से जानते हैं। ये सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति है जिसे देखा जा सकता है, स्पर्श किया जा सकता है, अगर हमारी ट्यूनिंग सही हो। जैसे रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करने से आवाज सुनाई देती है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर को देखने के लिए हमें अपने भीतर की ट्यूनिंग को बदलना पड़ता है। गीता और कृष्ण अर्जुन संवाद। आइए इस सवाल को हम गीता के संदर्भ में देखें। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन, नाय भूत्वा भविता व न भूया। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। ये अजन्मा, अविनाशी और शाश्वत है। लेकिन गीता केवल आत्मा के अविनाशी होने की बात नहीं करती, वो ये भी बताती है कि आत्मा एक वस्त्र की तरह शरीर बदलती है। लेकिन कृष्ण ये नहीं बताते कि उस बदलाव के बीच क्या होता है। यही ओशो का जवाब हमें एक नई दृष्टि देता है। ओशो कहते हैं कि वो सूक्ष्म शरीर, वो ब्लूप्रिंट, वो बिल्ट इन प्रोग्राम है जो आत्मा को अगले शरीर तक ले जाता है। कृष्ण का संदेश अर्जुन को युद्ध के मैदान में केवल युद्ध लड़ने के लिए नहीं था। वो संदेश था अपने भीतर के भय, अपनी अज्ञानता, अपने बंधनों को तोड़ने का। और यही बात ओशो हमें याद दिलाते हैं। वो कहते हैं कि साधारण मृत्यु में सूक्ष्म शरीर हमारे साथ रहता है, लेकिन असाधारण मृत्यु, वो जो समाधि की मृत्यु है, उसमें सूक्ष्म शरीर भी विसर्जित हो जाता है। तब केवल शुद्ध अस्तित्व बचता है। ये वही अवस्था है जिसे गीता में कृष्ण स्थित प्रज्ञ कहते हैं, वो जो सभी द्वंद्वों से परे है। वेदांत और उपनिषदों की रोशनी। वेदांत और उपनिषद हमें बताते हैं कि हमारा ये स्थूल शरीर केवल एक कोश है। इसके भीतर और भी कोश है, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। मृत्यु में केवल स्थूल शरीर छूटता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर जिसमें हमारी स्मृतियां, हमारे संस्कार, हमारे कर्म संग्रहित हैं, वो यात्रा करता है। उपनिषदों में कहा गया है, यथा स्वप्ने न सन्नाति तथैव जागृति। जैसे स्वप्न में हमारा मन एक नई दुनिया रचता है, वैसे ही मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर अपनी अभिव्यक्ति की दुनिया रचता है। ओशो इसे और सरल करते हैं। वो कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर को देखना कोई जटिल बात नहीं है। ये केवल हमारी दृष्टि की कमी है, हमारी ट्यूनिंग की कमी है। उपनिषदों का एक और सुंदर सूत्र है, आत्मा सर्व विश्वंच। आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा ही विश्व है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो मृत्यु और जन्म का भय समाप्त हो जाता है। ओशो का ये जवाब हमें उस सत्य की ओर ले जाता है। वो कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर हमारी आकांक्षाओं, हमारी वासनाओं का नक्शा है, और जब तक ये नक्शा है हम नए नए शरीर ग्रहण करते रहेंगे। बौद्ध धर्म और सूक्ष्म शरीर। बौद्ध धर्म में भी इस सूक्ष्म शरीर की अवधारणा को बहुत सुंदर ढंग से समझाया गया है। बुद्ध कहते थे कि जब तक हमारे भीतर तृष्णा है, तब तक हमारा पुनर्जन्म होता रहेगा।
ये तृष्णा ही वो बिल्ट इन प्रोग्राम है जिसकी बात ओशो करते हैं। बुद्ध का निर्वाण वही अवस्था है जिसे ओशो महामृत्यु कहते हैं, जहां सूक्ष्म शरीर भी विसर्जित हो जाता है और केवल शुद्ध चेतना रह जाती है। बौद्ध धर्म में भव चक्र की बात की जाती है, जन्म और मृत्यु का चक्र। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि इस चक्र से मुक्ति संभव है, और यही बात ओशो हमें गीता के संदर्भ में समझाते हैं। वो कहते हैं कि समाधि में जीते जी अपने सूक्ष्म शरीर को विसर्जित कर देना ही मोक्ष है। ये बौद्ध धर्म और गीता का मिलन है। दोनों एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं, बाइबल और ईसा मसीह। अब आइए बाइबल की ओर। ईसा मसीह कहते हैं, मैं और मेरा पिता एक है। ये वही सत्य है जो गीता में कृष्ण कहते हैं, आत्मा और परमात्मा एक है। लेकिन बाइबल में मृत्यु के बाद की अवस्था को स्वर्ग और नरक के रूप में समझाया गया है। ओशो इस पर कहते हैं कि स्वर्ग और नरक कोई बाहरी स्थान नहीं है। ये हमारी चेतना की अवस्थाएं हैं जो हमारे सूक्ष्म शरीर में संग्रहित है। अगर हमारी चेतना प्रेम, करुणा और सत्य से भरी है तो हमारा सूक्ष्म शरीर स्वर्ग की तरह चमकता है, और अगर हमारी चेतना क्रोध, लोभ और अहंकार से भरी है तो वो नरक बन जाता है। ईसा मसीह की ये बात कि जो मुझ में विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा, वही है जो गीता कहती है। ये विश्वास आत्मा के अविनाशी स्वरूप में विश्वास है। ओशो हमें याद दिलाते हैं कि ये विश्वास केवल शब्दों का नहीं, अनुभव का होना चाहिए। आधुनिक जीवन में प्रासंगिकता। आज के आधुनिक जीवन में हम इतने व्यस्त हैं कि हमने अपने भीतर की इस सूक्ष्म दुनिया को देखना ही छोड़ दिया है। हमारा ध्यान केवल स्थूल शरीर पर है, हमारी नौकरी, हमारा घर, हमारी गाड़ी। लेकिन ओशो कहते हैं कि ये स्थूल शरीर केवल एक कोश है। इसके भीतर एक और शरीर है जो हमारी असली पहचान है। अगर हम इस सूक्ष्म शरीर को समझ लें तो हमारा जीवन बदल सकता है। आधुनिक विज्ञान भी अब इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है। ओशो ने अपने जवाब में बताया कि वैज्ञ साइंटिस्ट्स ने सूक्ष्म शरीर के चित्र लिए हैं। आज क्वांटम फिजिक्स और न्यूरोसाइंस हमें बता रहे हैं कि हमारी चेतना केवल मस्तिष्क तक सीमित नहीं है। ये एक व्यापक ऊर्जा क्षेत्र है। ये वही सूक्ष्म शरीर है जिसकी बात ओशो करते हैं। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या है तनाव, चिंता और असंतोष। इसका कारण ये है कि हम अपने सूक्ष्म शरीर को अनदेखा कर रहे हैं। हमारी आकांक्षाएं, हमारी वासनाएं, हमारे संस्कार हमें बेचैन किए हुए हैं। ओशो कहते हैं कि इनका नक्शा हमारे सूक्ष्म शरीर में है। अगर हम ध्यान के माध्यम से इस नक्शे को समझ लें तो हम इनसे मुक्त हो सकते हैं। महान दार्शनिकों के विचार। 1. स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उनका लक्ष्य था आत्मा की मुक्ति। वो गीता के इस संदेश को बार बार दोहराते थे कि हमारा असली स्वरूप आत्मा है जो असीम और अविनाशी है। ओशो के जवाब में भी यही बात है। जब तक हम अपने सूक्ष्म शरीर की आकांक्षाओं को नहीं छोड़ते तब तक हम बंधन में रहेंगे। 2. महावीर। जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर ने अहिंसा परमो धर्मः का संदेश दिया, लेकिन उनकी अहिंसा केवल बाहरी नहीं थी। वो कहते थे कि अपने भीतर की हिंसा, क्रोध, लोभ, अहंकार को समाप्त करना असली अहिंसा है। ओशो का ये कहना कि सूक्ष्म शरीर में हमारे सारे संस्कार संग्रहित है, महावीर के इस विचार से मेल खाता है। अगर हम अपने सूक्ष्म शरीर को शुद्ध कर लें तो हमारी आत्मा मुक्त हो जाएगी। 3. गुरु नानक। गुरु नानक कहते थे, नाम जपो, किरत करो, वन छको। नाम जपने का अर्थ है अपने असली स्वरूप को याद करना। ओशो का जवाब हमें यही याद दिलाता है कि हमारा सूक्ष्म शरीर हमारी सारी स्मृतियों का भंडार है। अगर हम ध्यान के माध्यम से अपने असली स्वरूप को जागृत कर ले तो हम नाम जपने की अवस्था में पहुंच सकते हैं। 4. संत कबीर। कबीर कहते थे, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहो से दोस्ती, ना काहो से बैर। ये वही अवस्था है जिसे ओशो समाधि कहते हैं।
जब सूक्ष्म शरीर की सारी आकांक्षाएं समाप्त हो जाती हैं, तो न दोस्ती रहती है न बैर, केवल शुद्ध अस्तित्व रहता है। 5. संत तुकाराम और संत नामदेव। तुकाराम और नामदेव ने भक्ति का रास्ता दिखाया। तुकाराम कहते थे, विठ्ठल विठ्ठल तुझा नाम माझा आधार। ये भक्ति सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करने का रास्ता है। ओशो कहते हैं कि जब हम अपने भीतर की वासनाओं को छोड़ देते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर हल्का हो जाता है और हम परमात्मा के करीब पहुंच जाते हैं। मेरे अपने दार्शनिक विचार, मैं मानता हूं कि हमारा सूक्ष्म शरीर हमारी कहानी है। ये वो किताब है जिसमें हमारी जिंदगी के सारे पन्ने लिखे हैं, लेकिन ये किताब हमारी अपनी लिखी हुई है। हर विचार, हर कर्म, हर आकांक्षा के साथ हम इस किताब में एक नया पन्ना जोड़ते हैं और मृत्यु के बाद ये किताब हमारे साथ यात्रा करती है। लेकिन क्या हम इस किताब को बंद नहीं कर सकते? क्या हम एक ऐसी कहानी नहीं लिख सकते जो बंधन की नहीं, मुक्ति की हो? मेरा मानना है कि ध्यान वो कला है जो हमें इस किताब को फिर से लिखने की शक्ति देता है। ओशो की शैली में प्रवचन का समापन। दोस्तों, ओशो हमें बार बार एक ही बात याद दिलाते हैं, तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम एक असीम संभावना हो। तुम्हारा सूक्ष्म शरीर तुम्हारी सारी कहानियां लेकर चलता है, लेकिन तुम उस कहानी से बड़े हो। तुम वो सागर हो जिसमें सारी लहरें समा जाती हैं। गीता कहती है, उपनिषद कहते हैं, बुद्ध कहते हैं, महावीर कहते हैं, ईसा कहते हैं, और मैं भी कहता हूं कि तुम्हारा असली स्वरूप वह है जो कभी नहीं मरता। लेकिन उसे जानने के लिए तुम्हें अपने सूक्ष्म शरीर की परतों को उतारना होगा। आज रात जब तुम सोने जाओ, एक छोटा सा प्रयोग करना। सोने से पहले अपने आखिरी विचार को देखना और सुबह उठते ही अपने पहले विचार को देखना। तुम्हें पता चलेगा कि दोनों एक है। ये तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है जो रात भर उस विचार को संभाले रखता है, और अगर ये सूक्ष्म शरीर एक रात के विचार को संभाल सकता है तो ये जिंदगी भर के संस्कारों को भी संभालता है। लेकिन तुम इससे बड़े हो, तुम इसकी सारी कहानियों को छोड़ सकते हो। दर्शकों के लिए आत्मविश्लेषण का निमंत्रण। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपने कभी अपने सूक्ष्म शरीर को महसूस करने की कोशिश की है? क्या आपने कभी अपने विचारों, अपनी आकांक्षाओं, अपनी बेचैनियों को गौर से देखा है? नीचे कमेंट में बताइए आपका क्या अनुभव है। और अगर आपने ऐसा कोई अनुभव नहीं किया तो आज रात से शुरू करें। अपने आखिरी विचार को देखें, अपने पहले विचार को देखें और फिर पूछें, मैं कौन हूं? यह सवाल आपको उस सत्य तक ले जाएगा जो आपका असली स्वरूप है। ओशो जी ने हमें जगाने के लिए जो ज्ञान का सूरज दिया है, उसके लिए ओशो जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। चले साथ मिलकर ज्ञान की इस यात्रा पर। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।